नर्स जो आपके बच्चों की सबसे पहली केयर टेकर होती है, अगर वो ही आपके बच्चों की डेथ का रीजन बन जाए। एक सीरियल किलर नर्स जिसने 7 न्यू बॉर्न बेबी की जान ली। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द एपिक नॉलेज। मैं आज बात करने वाला हूँ लूसी लेथबी कि जिसने 7 बच्चों का मर्डर किया था और ये केस बन गया था वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग केस इन इंग्लिश हिस्ट्री। लूसी लेथबी अपने पेरेंट्स की एक अकेले बेटी थी। नर्स बनने के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया और नॉर्थ इंग्लैंड के चेस्टर सिटी में नर्सिंग की पढ़ाई की। चेस्टर में उसने एक घर लिया। उसने काफी कैट्स को उसने अडॉप्ट किया और रेस्क्यू किया। ईयर 2010 में इंग्लैंड के चेस्टर के लोकल हॉस्पिटल में एज अ नर्स उसने ज्वाइन किया। हॉस्पिटल में सभी उसको मानते थे। 5 साल तक उसने कोई गलत काम नहीं किया। सभी वहाँ पे रहने वाले, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, सब लूसी को मानते थे। लेकिन फिर आता एक टाइम जो लूसी का फर्स्ट अटेम्प्ट था। चेस्टर के बाहरी इलाके में रहने वाले विक्टोरिया और माइकल का कहना है कि वो लोग फर्स्ट थे जो लूसी का टारगेट बने। नवंबर 2013 में विक्टोरिया ने 8 मंथ में ही एक बच्ची को जन्म दिया था। बेबी छोटी जरूर थी बट हेल्दी थी। 20 नवंबर को सुबह 3 बजे विक्टोरिया अपनी बेबी के पास जाती है तो देखती है कि लूसी उस बच्ची के पास मंडरा रही है। विक्टोरिया का कहना था कि लूसी का चेहरा एकदम ब्लैंक था, कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। फिर जब विक्टोरिया अपनी बेबी के पास जाती है तो देखती है कि हार्ट रेट की मशीन बीप हो रही है। फिर वो आवाजें देती है तो दूसरी नर्स आती हैं और इमरजेंसी बटन प्रेस करती हैं और डॉक्टर्स आ जाते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि बेबी खुद से सांस नहीं ले पा रहा था, बट 2 दिन पहले बेबी खुद से सांस ले पा रहा था। तो फिर डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हुए और बेबी को बचा लेते हैं। विक्टोरिया और माइकल किस्मत वाले थे कि विक्टोरिया टाइम पर डॉक्टर्स को बुला लिया, बट सारे पेरेंट्स की किस्मत अच्छी नहीं थी। कुछ टाइम के बाद एक पेरेंट्स को ट्विंस बॉर्न होते हैं। बच्चे 7 मंथ में ही जन्म ले लेता है, बट बेबी हेल्दी थे दोनों। लेकिन 3 दिन के बाद जब उन ट्विंस की मदर बच्चों के पास जाती है तो देखती है कि एक बच्चे के आसपास बहुत सारा ब्लड था। उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा था। मदर नर्स लूसी से कहती हैं व्हाट हैपन। लूसी कहती है डोंट वरी, मैंने डॉक्टर्स को बुला लिया है। डॉक्टर्स आते ही ट्राई करते हैं बट बेबी को नहीं बचा पाते। लूसी ने बेबी के ब्लड में एयर इंजेक्ट कर दी थी जिससे ब्लड बहने लगा। लूसी का मर्डर करने के तरीकों में से यह भी एक तरीका था। लूसी इन चीजों को एंजॉय करती थी। उसको पावरफुल होने का फील हो रहा था। जब भी बेबी की डेथ होती थी तो लूसी घर जाकर अपने कोलीग्स को मैसेज करती थी, वी लॉस्ट अ लिटिल वन ओवरनाइट, वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड सैड, हाउ मच सिक बेबीज गेट थ्रू एंड others just die so suddenly and unexpectedly. I think there is an element of fate involved. There is a reason for everything. और जिन बेबीज को वो मारती थी उनके पेरेंट्स को भी वो सिंपैथी कार्ड भेजती थी।
अगर हम बात करें लूसी के बेडरूम की, तो वो लगता नहीं था कि किसी 25 साल की लड़की का बेडरूम है, बल्कि लगता था किसी टीनेजर का फेरी टेल थीम वाला रूम लगता था। लूसी के फ्रेंड्स का कहना था कि वो एकदम नॉर्मल थी, उसको पार्टीज करना पसंद था, सबकी मदद करती थी। काफी टाइम तक डॉक्टर को लगता था कि बेबीज की डेथ नेचुरल थी। उनको लगता था कि बेबी प्री मैच्योर होने की वजह से सरवाइव नहीं कर पा रहे। फिर समर 2016 में लूसी को हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है और बेबीज की डेथ रुक जाती है। वहां पे काम करने वाले एक डॉक्टर ने लूसी पर डेथ का इल्जाम लगाया और काफी बुरा कहा, लेकिन हॉस्पिटल के मैनेजर्स स्टाफ लूसी के साथ थे और लूसी को सपोर्ट किया। लूसी ने एक लेटर भी लिखा था कि मैं आपके साथ फिर से काम करना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी नर्स हूँ, मैं कोई किलर नहीं। हॉस्पिटल ने लूसी को लेटर लिखकर लूसी पर इल्जाम जो लगाए गए थे उससे माफी मांगी और लूसी जिस पोजीशन पे पहले थी उसको वो पोजीशन फिर लौटा दी गई। लूसी के ज्वाइन करने के बाद बेबी की डेथ फिर स्टार्ट हो गई, लेकिन किसी को इस बार लूसी पर शक नहीं था। लूसी जब बेबीज को मारती थी या ट्राई करती थी, तो अगर बेबी की डेथ हो जाती थी या नहीं होती थी, वो दोनों चीजों को एंजॉय करती थी। लूसी को अटेंशन पसंद था और सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में एक मैरिड डॉक्टर का अटेंशन। लूसी को मालूम था कि इमरजेंसी बेल पर वही डॉक्टर आएंगे होते हैं। एक बेबी की डेथ हुई और 24 घंटे के बाद दूसरे बेबी की डेथ हो गई, जो पॉसिबल नहीं था। बेबी की मदर का कहना था कि रात भर बेबी की हार्ट बीट प्रॉपर थी, हर चीज सही था, अचानक से ही कैसे हो गया। पुलिस ने बेबी की बॉडी हॉस्पिटल से ली और जांच के लिए भेजी और जांच में डेथ का कॉज निकलता है डेथ ड्यू टू इंजेक्ट, यानी बेबी को एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे बेबी की डेथ हो गई। पुलिस को यकीन हो गया था कि हॉस्पिटल का ही कोई स्टाफ है जो किलर है। पुलिस पता करती है उस रात किसकी ड्यूटी थी, तो पता चलता है कि उस रात सिर्फ वार्ड में लूसी लेथबी ही थी। पुलिस लूसी को उसके घर से अरेस्ट करती है और उसका ट्रायल होता है और ट्रायल में लगने वाला हर इल्जाम को लूसी झुठला देती है और कहती है कि बच्चों की डेथ और उसका वहां रहना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। पुलिस उसका कंप्यूटर और डायरी जब्त कर लेती है जिसमें लूसी के खिलाफ कई प्रूफ निकलते हैं। उसकी डायरी का एक नोट मिला जिसमें लिखा था आई एम वेरी डेंजरस और कुछ वर्ड्स लिखा था जैसे पैनिक, लॉस्ट, फेयर, हेट, जो काफी बार ब्लैक पेन से सर्किल किया गया था। और लास्ट में लिखा था आई एम इविल, आई एम डूइंग दिस, और दूसरे नोट में लिखा था किल मी। एक तरफ जहां लूसी की डायरी से पता चलता है लूसी गिल्ट में थी जो वो कर रही थी, लेकिन उसके ट्रायल में वो कबूल करने को तैयार नहीं थी उसने क्या किया। प्रूफ तो लूसी के खिलाफ था, लेकिन मर्डर का मोटिव नहीं पता किया जा पा रहा था। हर एंगल को पता करने की कोशिश की। उससे पूछा गया क्या वो कंसर्न थी ब्रिटेन की बढ़ती पॉपुलेशन को लेकर, तो उसने कहा हाँ। 9 मंथ के ट्रायल के बाद कोर्ट ने लूसी को 7 बेबीज के मर्डर और 6 बेबीज के मर्डर की अटेम्प्ट के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। काफी साइकोलॉजिस्ट ने ट्राई किया लूसी की साइकोलॉजी समझने के लिए। साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि उसका बेबीज को किल करने का मोटिव कभी पावर फील करना, कभी गॉडली फील करना, कि खुद को एक गॉड समझना, कि जो गॉड ने एक टाइम सेट किया है 9 मंथ्स का बेबीज का पैदा होने का, उससे पहले प्री मैच्योर बेबी होना, ये गॉड के हुक्म, गॉड के ऑर्डर के खिलाफ है। तो कभी कभी
उसका मोटिव ये भी हो सकता है। ब्रिटेन की बढ़ती पॉपुलेशन उस टाइम से पहले बच्चों की दुनिया में आना और सम टाइम डॉक्टर की अटेंशन कि उसको प्रॉब्लम थी, ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उसको हो सकता है ये प्रॉब्लम हो कि एज से पहले, टाइम से पहले बच्चे पैदा हो रहे हैं और कभी कभी उसको डॉक्टर्स की अटेंशन चाहिए। दैट इज फॉर टुडे गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।